In this video, we are going to start with the first mechanism of drug excipient interaction. इसके बारे में we have already discussed in the previous video. So the first is physical drug excipient interaction. तो ये क्या होते हैं? These type of interactions are quite common but are very difficult to detect in dosage form. इस तरह के interaction काफ़ी ज़्यादा common है, पर जब बात आती है कि हम इनको एनालाइज करें, इनके बारे में पता करें किसी डोजेज फॉर्म में, तब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. सो ड्रग सब्सटेंसेज एंड एक्सीपिएंट्स इंटरैक्ट विदाउट अंडरगोइंग चेंजेस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. तो हमारे जो ड्रग सब्सटेंसेज हैं और एक्सीपिएंट, अब मैं ये बार बार आपको क्लैरिफाई नहीं करूँगी कि ड्रग सब्सटेंस क्या है, एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको अभी तक क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज़. तो ड्रग सब्सटेंस और एक्सीपिएंट्स जो हैं वो हमारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं बिना कोई एज सच उसमें प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं आने वाले हैं, इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. हो सकता है कि उनके जो बॉन्ड्स हैं, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी तरह के कोई बॉन्ड्स ब्रेक हो या कोई न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाए, जिसकी वजह से उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाएंगे और अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द चेंज इन देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑल्सो. Now, the components of drug product retain the chemical structure but undergo changes with alter their physical properties. तो जो हमारे ड्रग के प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स हैं वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर तो रिटेन कर लेंगे, पर इससे क्या होगा, दे विल अंडरगो सर्टेन चेंजेस. ये जो चेंजेस होंगे दे विल ऑल्टर और चेंज देयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. Now, physical interaction may result in changes in dosage uniformity, color, odor, flow properties, solubility, sedimentation rate, dissolution rate, etc. अब ये इस तरह के जो physical interactions हैं ये हमारी जो dosage uniformity है उसे affect कर सकते हैं. uniformity मतलब हमारी जो ड्रग है उसमें हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसमें जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स हैं वो हमारे पूरे में यूनिफॉर्मली फैले होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये टैबलेट है तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे में पैरासीटामॉल बस यहाँ पर है, सारी पैरासीटामॉल जितनी भी यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ऐसा तो नहीं होगा. तो थोड़ी थोड़ी पैरासीटामॉल के जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो इस तरह के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसके यूनिफॉर्मिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके कलर को इफेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर को. ये सारे जो चेंजेस होंगे ना, ये हम उसको देख के भी एनालाइज कर सकते हैं. देख के हमें पता चल जाएगा कि हमने जब लिया था तो इसका कलर ऐसा था, थोड़ा सा इसकी ऑर्डर ऐसी थी. अब हम टाइम के साथ साथ इसकी जो कलर है, ऑर्डर है, वो फेड हो रहा है या चेंज होता जा रहा है. फ्लो प्रॉपर्टीज़, जैसे कुछ सिरप है तो अगर वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का था तो वो थोड़ा पतला हो गया, या थोड़ा उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो थिन थी, या फिर थोड़ा सा फ्लोई था वो और टाइम के साथ साथ वो थिक हो गया. तो इस तरह के चेंजेस हम विजुअली भी एनालाइज कर सकते हैं. सॉल्युबिलिटी, सेडिमेंटेशन रेट, फॉर एग्जांपल हमारा सस्पेंशन है. ठीक है. तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो हमारी ड्रग पार्टिकल्स हैं हमारे जो वो सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स रहते हैं. ठीक है. तो इस डोजेज फॉर्म को इसलिए इस तरह से बनाया जाता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो लिक्विड में पूरी तरह से मतलब एक तरह से नीचे सेटल डाउन नहीं हो. ठीक है. तो उसकी जो इसको बोलते हैं हम नीचे सेटल डाउन होने को सेडिमेंटेशन रेट, तो वो भी इसकी ऑल्टर हो सकती है. डिसोल्यूशन रेट, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाकर कैसे डिजोल्व हो रहा है वो रेट भी इफेक्ट हो सकती है, एटसेट्रा. ठीक है. एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम कार्बोनेट लीडिंग टू स्लोअर डिसोल्यूशन एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन. ये एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर एग्जाम के हिसाब से आप अगर एक एक एग्जाम्पल इसका लर्न कर लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट. ठीक है. टेट्रासाइक्लिन है हमारी एंटीबायोटिक. इट फॉर्म एन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स with calcium carbonate that lead to the slower dissolution and decreased absorption. ठीक है. जब डिसोल्यूशन स्लो होगा, जब वो मिक्स देर से होगी, तो फिर जाहिर सी बात है जो हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी स्लो हो जाएगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द केमिकल ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन.